कक्षा 6 से बीएससी तक की भौतिक विज्ञान, गणित और विविध प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु रीजनिंग एवं गणित की कक्षाएं निःशुल्क प्राप्त करें। इन कक्षाएं निःशुल्क वीडियो देखें और पढ़ें अर्जुन स्टडी चैनल के द्वारा। कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। ध्यान से सुनिएगा हिंडोला जी। वैद्युत विभव, वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता, ध्यान दीजिएगा। वैद्युत विभव की चर्चा करनी है, बहुत ही प्यारी हेडिंग है। वैद्युत विभव वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रेखीय समाकल के रूप में, समाकल के रूप में। अच्छा है, यहां लिख दो ऋणात्मक समाकल के रूप में। हेडिंग का मतलब अभी समझ में आएगा, पहले जो है काफी समझाने दो। हमको वैद्युत विभव निकालना है। क्या निकालना है साथियों? वैद्युत विभव। और वैद्युत विभव आप निकालो और देखो वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के इंटीग्रेशन के बराबर आ जाए। चलो देखते हैं। तो जैसा कि हमारे बीच सुहाना बैठी हुई है, तो सुहाना जी मान लेते हैं ये स्थान O पर एक बिंदु आवेश Q कूलाम का रखा है। देखो बेटा, ये डेरिवेशन दो जगह काम आएगा, ध्यान से सुनो। माना स्थान O पर एक बिंदु आवेश Q कूलाम का रखा हुआ है। स्थान O पर Q कूलाम का एक बिंदु आवेश रखा है और इस आवेश से r दूरी तक स्थान A पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही है। गौर फरमाइएगा, स्थान O पर एक जो है बिंदु आवेश Q कूलाम का रखा है और जब ये आवेश रखा चारों तरफ क्या बना देगा और कितनी तीव्रता का। इसी वैद्युत क्षेत्र में सुहाना बेटा मान लिए r दूरी पर एक बिंदु A है, ठीक। अपने को वैद्युत विभव निकालना है। वैद्युत विभव की परिभाषा धीरे धीरे समझो, कल समझाए थे इसको हिंडोला। वैद्युत विभव परिभाषा होती है अनंत से एकांत धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने हेतु किया गया कार्य। तो अब यहाँ पर मान लेते हैं सुहाना जी अनंत है, कहीं कहीं यहाँ अनंत है और यहाँ से धन परीक्षण आवेश को हम लेके आएंगे A तक और जो कार्य होगा उसी को जो है निकाल लेंगे तो वैद्युत विभव आ जाएगा। लेकिन अनंत कहाँ तक है ये तो हमको पता हो नहीं सकता। तो हम जो है थोड़ा सा एक दिमाग लगाएंगे बेटा इस डेरिवेशन को करने के लिए। क्या करेंगे कि मान लेंगे इस स्थान O से x दूरी पर एक बिंदु B है। कोई दिक्कत किसी को? कितने दूरी पर एक बिंदु B है? अब यहां पर समझो जरा, स्थान B पर जब कोई एक जो है बिंदु B है, अगर स्थान B पर धन परीक्षण आवेश इस आवेश को यहां रखें तो ये वैद्युत क्षेत्र में रहेगा, तो इस पर वैद्युत बल लगेगा कि नहीं? लगने वाला वैद्युत बल मान लेते हैं सुस्मी F है। कोई डाउट? ध्यान समझो, डेरिवेशन समझा रहे हैं। अब अगर यहां से आवेश को यहां तक लाए, थोड़ी दूर तक लाए, कहां तक लाए बच्चों? C तक। थोड़ी दूर मारे dx दूरी पर।
आवेश को बी से सी तक, धन परीक्षण आवेश को गौर से देखिए, कहां से कहां ले जा रहे हैं सुष्मिता? यहां से यहां तक लाने हेतु कार्य, अल्प कार्य होगा कि नहीं? कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो आवेश को आप उस तरफ ले जा रहे हो, बल F है और उस तरफ का विस्थापन कितना है, लेकिन आप तो उल्टा करने लगे। क्यों? क्योंकि आपका आवेश उधर से इधर की ओर आ रहा है, माने आवेश को B से C नहीं ले जाना है, C से B की ओर लाना है। इधर क्लियर? तो यहाँ लिख ले रहे हैं, इसलिए धन परीक्षण आवेश को C से B तक लाने हेतु कार्य DW से अगर लिखे, कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, माने अब विस्थापन क्या रहेगा? माइनस क्यू हो गया, B से C की ओर dx है तो C से B की ओर माइनस dx। समझ में आया? और क्यों किए? क्योंकि आवेश हमारा उधर से आ रहा है, तो आवेश को C से B तक लाने वाला कार्य आ गया माइनस F dx। आपको हमने बताया हुआ है कि अगर हमारे पूरे शरीर के एक बोटी का वजन dm हो, इंटीग्रेशन कर दो तो शरीर की जितनी बोटियां हो सबके वजनों का जोड़ माने फुल वजन आ जाएगा। तो यहाँ जब आप जो है स्वाति आवेश को लेकर भाग रही थी और अनंत से भागते 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 ए तक आ रही थी, तो आपने कितना काम किया नहीं मालूम, लेकिन हमने आपको दिखा दिया कि अगर इतनी दूर आप आती, केवल इतनी दूर सी से बी तक, तो ये कार्य होता। अब इस तरह से छोटे छोटे ढेर सारे कार्य होंगे कि नहीं? इंटीग्रेशन कर दोगे तो सारे कार्यों का जोड़ माने पूरा कार्य आ जाएगा कि नहीं? लिमिट लगा दोगे अनंत से ए तक आ जाएगा कि नहीं? समझ में आया? तो अब इसलिए धन परीक्षण आवेश को अनंत से ए तक लाने हेतु कार्य डबलुआ बराबर, ये जो अल्प कार्य आया है DW, इसका क्या करते हैं? कहां से करें? क्योंकि अनंत से चल रहे और R दूरी तक आए। कोई डाउट? समझ आया अभी तक? अगर हम आवेश को उधर से इधर की ओर चलते, ये अल्प विस्थापन CB के लिए कार्य पता लग गया था। ऐसे यहाँ कोई पॉइंट लिख दो PB, यहाँ कोई पॉइंट लिख दो QP, तो ऐसे छोटे छोटे ढेर सारे विस्थापन होंगे नहीं, माने आप यहाँ तक का कार्य, यहाँ तक का कार्य, यहाँ तक का कार्य, यहाँ तक का कार्य, यहाँ तक कार्य, सारे कार्य जोड़ दो तो टोटल कार्य नहीं आ जाएगा। तो वही तो कर रहे हैं। तो अब आगे देखो जरा ध्यान से सुनाना। W बराबर इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से R माने अनंत से R तक, A तक। DW का मान क्या है? मजा है? माइनस बाहर कर दो, ठीक है? Q से भाग दे दो, किससे? न देखा? तो ये क्या हो जाएगा? डबलुआ अपान और उधर कोई दिक्कत? अब आप लोग जानते हो W बटा Q नॉट क्या होता है? कार्य बटा आवेश दिखाओ, नहीं होता बेटा, बराबर माइनस इनफिनिटी टू R या बटा Q, बल बटा आवेश तीव्रता। यही डेरिवेशन हो गया। डेरिवेशन कैसे हो गया? ये क्या है? किसके बराबर आ रहा है? इंटीग्रेशन के। किसके इंटीग्रेशन के? E के। तो मतलब वैद्युत विभव, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के ऋणात्मक समाकलन होता है। देख लो, वैद्युत विभव का मान क्या आया है? समाकलन हुआ है किसका? और ऋणात्मक में, तो माने वैद्युत विभव, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऋणात्मक समाकलन होता है। तो सरल है, बहुत कठिन तो नहीं है। एक बार और बता दे रहे हैं, क्या ध्यान दो। माना एक बिंदु आवेश स्थान O पर रखा है
और इसके कारण जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई है। और इस क्षेत्र में r दूरी पर एक बिंदु A है, यहीं पर वैद्युत विभव प्राप्त करना है। जैसा कि नक्षत्र जी बताए कि अनंत से धन परिचालन Q नॉट को A तक लाना है। हमने जो है इस रास्ते में एक बिंदु B की कल्पना की, वो कितनी दूरी पर है? इससे dx दूरी पर दूसरा बिंदु क्या है ना? और जैसा कि आपको हमने बताया कि अगर B से C तक आवेश ले जाना होता तो कार्य F गुणे dx, कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, और अगर आवेश को C से B की ओर लाना होता तो F इंटू माइनस dx, नहीं मानोगे? और ये C से B तक का कार्य जो आया है अल्प कार्य, अल्प विस्थापन के लिए है। इंटीग्रेशन कर दे अनंत से r तक, माने अनंत से r दूरी तक लाने के लिए कार्य आ जाएगा। तो सुहानक नाम लेकर के इंटीग्रेशन कर दिए Q से r, dw का मान रखिए, Q से भाग दे दिए, W बटा Q विभव होता है या बटा Q तीव्रता। तो यहाँ पता लग गया कि विभव जो है तीव्रता का ऋणात्मक समाकल है। यही तो साबित करना था। और